Good morning, students. So, the first chapter of the inorganic chemistry paper is atomic structure, and in the atomic structure, the first topic that we are going to cover is de Broglie concept of matter. Fine. तो स्टूडेंट सबसे पहले 1905 में आइंस्टीन ने कहा कि लाइट हैज ड्यूअल नेचर। मतलब क्या हुआ बच्चों? क्या कहा आइंस्टीन ने कि लाइट का ड्यूअल नेचर है, मीन्स लाइट हैज पार्टिकल नेचर ऑल्सो एंड द वेव नेचर और वेव कैरेक्टर ऑल्सो। फाइन। तो देखो बच्चों, बहुत से एक्सपेरिमेंट हैं जो एक्सप्लेन होते हैं बाय कंसीडरिंग द वेव नेचर ऑफ लाइट, while some are explained by considering the particle nature of light. फाइन। कौन कौन से हैं आप देखो, जैसे कि आपका रिफ्लेक्शन हो गया, या फिर रिफ्रैक्शन हो गया, या फिर डिफ्रैक्शन है आपका, या फिर इंटरफेरेंस है। ये सारे फिनोमिना कैसे एक्सप्लेन होते हैं? बाय कंसीडरिंग द वेव नेचर ऑफ लाइट। एंड जैसे कि आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, फाइन, या आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशन है। ये सारे फिनोमिना कैसे एक्सप्लेन होते हैं आपके? बाय कंसीडरिंग द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। ठीक है बच्चों। तो उसके बाद क्या हुआ कि एटम की स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए बहुत से साइंटिस्ट ने अपनी अलग अलग थ्योरी, अपने अलग अलग मॉडल दिए, जो कि आप अपना 11th-12th स्टैंडर्ड में कवर अप कर चुके हो। तो फॉर ए रिवीजन बच्चों, कौन कौन से मॉडल थे आपका? फर्स्ट आपका मॉडल था थॉमसन मॉडल, ठीक है, जिसको वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं, या रुदरफोर्ड मॉडल। ठीक है। उसके बाद आया आपका बोर मॉडल। ठीक है। तो बच्चों, जो आपका बोर मॉडल था या बोर थ्योरी थी, वो काफी सक्सेसफुल हुई थी एटम का स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए। काफी उसने लिमिटेशंस, ड्रॉबैक को कवर अप किया था। लेकिन जो बोर ने अपने मॉडल में या अपनी थ्योरी में जो इलेक्ट्रॉन का नेचर था, वो कैसा अज्यूम किया था बच्चों? पार्टिकल। ठीक है। तो कोई उसने ड्यूअल नेचर या कोई उसने वेव नेचर की बात नहीं की। ठीक है। तो 1905 आइंस्टाइन के बाद 1924 में, ठीक है, आपका लुइस डी ब्रोगली नाम के साइंटिस्ट थे, जिन्होंने ये सजेस्ट किया कि जस्ट लाइक लाइट विच बिहेव लाइक अ पार्टिकल एज वेल एज वेव, सिमिलरली जो आपका इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो भी आपका कैसा नेचर एग्जिबिट करता है? पार्टिकल एज वेल एज आपका वेव। ठीक है। तो लुइस ने एक और यू नो जो उसने एक जो पार्टिकल्स के लिए सारे पार्ट, जो किस टाइप के पार्टिकल डिफाइन किए थे, तो एक और उसने वर्ड यूज किया था। वो कौन से थे आपके? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। तो क्या कहा उसने? ऑल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल एग्जिबिट द ड्यूअल नेचर। तो माइक्रोस्कोपिक, माइक्रो क्या होता है बच्चों? बहुत छोटा। माइक्रो इज लाइक वेरी स्मॉल पार्टिकल, 10⁻⁻⁶, लाइक इतना उसका होता है। तो वो कौन कौन से होते हैं आपके उसमें पार्टिकल? आपका इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, ठीक है, एटम्स हो गए आपके, आयंस हो गए, या आपके मोलिक्यूल्स हो गए, एक्सेट्रा। तो ये सारे के सारे कैसे हैं? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। तो इनका नेचर कैसा है? ड्यूअल नेचर है, लाइट एज वेल एज सॉरी पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर। ठीक है। तो डी ब्रोगली ने बच्चों एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट भी सजेस्ट किया था अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है। तो वो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट कौन सा होता है? दोनों के दोनों नेचर को कवर करता है, ड्यूअल नेचर को भी और आपके पार्टिकल नेचर को भी। ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि डी ब्रोगली ने कौन सा आपका जो कौन सा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट का सजेस्ट किया था, वो कौन सा था? तो देखो, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम। फाइन।
तो सबसे पहले एक लाइन लिख लो बच्चों, डी ब्रोगली के लिए क्या कहा था डी ब्रोगली ने, ऑल मटेरियल पार्टिकल्स इन मोशन possess in motion possess wave characteristic। मतलब जितने भी मटेरियल पार्टिकल हैं अगर वो मोशन में है तो उनका कौन सा आपका कैरेक्टर शो होगा, वेव कैरेक्टर। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली द वेवलेंथ, लैम्डा क्या है बच्चों यहाँ पे, वेवलेंथ। तो वेवलेंथ एसोसिएटेड विद अ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद अ वेलोसिटी v इज गिवन बाय द रिलेशन, कौन सा रिलेशन से शो होगा, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। तो डेफिनेशन क्या थी बच्चों डी ब्रोगली की, कि द वेवलेंथ associated with a particle of mass m moving with velocity v is given by the relation lambda is equal to h upon m। फाइन, तो h क्या है बच्चों यहाँ पे आपका प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, एम वी को हम क्या लिख सकते हैं, पी भी लिख सकते हैं। तो रिलेशन क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। पी क्या है आपका, मोमेंटम, ठीक है, मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। तो बच्चों अब आप बोलोगे कि आपकी ये मैटर वेव्स क्या होती है। ठीक है, तो मैटर वेव्स क्या होती हैं, जो आपकी वेव्स एसोसिएटेड विद मटेरियल पार्टिकल, मटेरियल पार्टिकल, तो उनको हम क्या बोल देते हैं, हमारी मैटर वेव्स बोल देते हैं। ठीक है, तो ये बच्चों आपका डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट था। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, तो ये बच्चों रिवाइज करना, इसके बेस पे न्यूमेरिकल हैं आपके, वो सारे न्यूमेरिकल कवर अप करना। ठीक है, थैंक यू।